बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन आती है एंड ऑर्गेनेलिज आती हैं। द सेल जो होती है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं एंड जिसमें फॉर अलग अलग हर ऑर्गेनेलिज का अलग अलग काम होता है। फॉर इंस्टेंस, विदाउट वन ऑफ द ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया 95% of the energy released from the nutrients would cease immediately। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो 95% एनर्जी सेल की हम यूज़ नहीं करेंगे, रिलीज नहीं होगी। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड मेम्ब्रेन ऑफ द ईआर एंड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी एपरेटस। ओके, इनके जो बेसिक होती है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं एंड इसमें अंदर प्रोटीन्स होती हैं एंड कुछ सब्सटेंस को पास करने देती हैं, कुछ को नहीं पास करने देती। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1, द सेल मेम्ब्रेन। इसको आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड 7.5 to 10 नैनोमीटर थिक होती है एंड मेनली जो कंपोज होती है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं एंड जिसमें परसेंटेज है, तो प्रोटीन जो होता है 55%, फॉस्फोलिपिड 25% होती है, कोलेस्ट्रॉल 13% एंड अदर लिपिड्स जैसे लेसिथिन, कोलाइन 4%, कार्बोहाइड्रेट 3%। ओके, द लिपिड बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन impedes the water penetration, कि रोकता है लिपिड बाइलेयर जो है वो वाटर को क्यों नहीं आने देती। इसलिए नहीं आने देते क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो सॉल्युबल नहीं होती वाटर के लिए। नाउ जो होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिपिड बाइलेयर। दो लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर इंटरफेस होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। Now look at the diagram and this is diagram। ये दो लिपिड बाइलेयर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लिपिड बाइलेयर हैं एंड जिनके अंदर जो हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, दिस इंटीग्रल प्रोटीन्स, दिस पेरिफेरल प्रोटीन्स इम्पेडेड है एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स के एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट है। This is the basic structure. The basic bilayer is composed of the phospholipids molecules. Okay, phospholipid जो molecule होता है, one of the each of the phospholipid molecule soluble in water is called hydrophilic। जो phospholipid molecule होता है ना, वो इसको हाइड्रोफिलिक बनाता है, वाटर लविंग, एंड जो फैट इसका होता है पार्ट, वो इसको बनाता है हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग। ओके, नाउ इसमें द हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट portion then constitute the two surfaces of the complete cell membrane, the intracellular water on the inside of cell membrane, extracellular water on the outside। अब the lipid barrier is the middle of the membrane, impermeable to usual water soluble substance। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होती हैं वो इम्परमिएबल होती हैं, जैसे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हैं आयंस, ग्लूकोज, यूरिया। फेल सोल्यूबल सब्सटेंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ईटीसी इजीली पास हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिपिड आल्सो प्रेजेंट होते हैं लिपिड मेम्ब्रेन में एंड लिपिड इन नेचर होते हैं। ये लिपिड इन नेचर क्योंकि देयर स्टेरॉइड न्यूक्लियस हाईली सोल्यूबल इन द फैट। ओके, नाउ कम्स टू द प्रोटीन्स। दो टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, एक इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। इधर आते हैं कि इंटीग्रल ऐसी प्रोटीन जो सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ओके, सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे, लुक एट दिस।
ओके एंड दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स जो प्रोट्रूड ऑल द वे, मतलब पूरा पेनिट्रेट कर देती हैं, एंड पेरिफेरल जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, जो पेनिट्रेट पूरा नहीं करती, ओनली सरफेस पे होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जब होती हैं ये होती हैं, इनमें पोर्स होते हैं या ये चैनल्स बनाती हैं, क्योंकि पूरा पेनिट्रेट करती है तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस या वाटर पास कर सकें। ओके इसके ज़रिए से, क्योंकि वैसे वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इससे मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स की मदद से हो जाते हैं। अब नंबर 2, integral proteins act as a carrier proteins for the most of transporting substances that otherwise could not penetrate the lipid barrier. अब ज़रूरी नहीं कि सिंपल डिफ्यूजन हो जाए, इंटीग्रल प्रोटीन से के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के डिफ्यूजन के ऑपोजिट भी मूवमेंट कराती है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा देती है या अदर्स एक्ट एज एंजाइम्स. Integral proteins can also serve as a receptor for the soluble receptors का काम भी करती है वाटर soluble chemicals के लिए. receptors का काम करेगी तो ये एक किस्म का हार्मोन्स का एक्शन हो जाएगा. receptors मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे, जिसकी वजह से एक सिग्नल ट्रांसमिट होगा साइटोप्लाज्म में, सेकेंड मैसेंजर बनेगा, सेकेंड मैसेंजर जाके न्यूक्लियस में जाके जीन्स को, सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स बनेगा. पेरिफेरल प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स के काम करते हैं या कंट्रोलर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स. ओके मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, इनको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. Membrane carbohydrates occur almost invariably and the combination with the protein or lipids. अगर प्रोटीन की combination से होगी membrane carbohydrates, glycoproteins या glycolipids in the combination with the lipids. In fact, most of the integral proteins are glycoproteins. Integral proteins जो most होती हैं वो glycoproteins हैं, and जो 1/10 of the membrane lipid molecules जो हैं वो glycolipids हैं. ओके ग्लाइको पोर्शन जो होता है शो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को. Many other carbohydrate compounds called proteoglycans, which are mainly carbohydrate substance bound to the small protein cores, are loosely attached to the outer surface of the cell as well. Thus, the entire outside surface of cell loose carbohydrate coat are called जो entire outside coat होता है वो लूज होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. अब इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं मोइटीज़ की फॉर्म में, ये नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस को जो सब्सटेंस आ रहा होता है उसको रिपेल करते हैं. एंड इसके फ़ायदा ये होता है कि सम सेल्स जो होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स दूसरे ग्लाइकोकैलिक्स को साथ अटैच हो जाते हैं. एंड मैनी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज रिसेप्टर सब्सटेंस का काम करते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स एंड इम्यून सिस्टम में भी काम आते हैं, रिएक्शंस में काम आते हैं. नाउ कम्स, अब हम ऑर्गेनेलीज के पास आते हैं. नंबर 1 ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये होते हैं ट्यूबुलर फ्लैट वेसिकल्स नेटवर्क होता है. ओके एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं. Also the walls constructed होती हैं लिपिड बाइलेयर. ऑल वॉल्स ऑफ द जो भी ऑर्गेनेली होती हैं जिसकी भी वॉल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर की बनी होगी, एंड उसमें अंदर प्रोटीन भी होगा. अच्छा अब आप देखें इसकी पिक, दिस इज द पिक. ओके अब ये दो टाइप्स की हैं. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं इसमें. ओके
एंड इसको कहते हैं ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एग्रेनुलर। ये दूसरा है एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है। अब देखें कि इनके बीच में जो ये अंदर है स्पेस है, स्पेस में मैट्रिक्स अंदर है। ये जो मैट्रिक्स है ये फ्लूइडी मटेरियल है बट डिफरेंट देन साइटोसोल। The space inside the tubules and vesicles is filled with the endoplasmic matrix. Okay. Substance formed in some parts of the cell enter the endoplasmic reticulum and conducted to the other parts of the cell as a host something. अब जो टाइप्स है दो टाइप्स की हैं, ग्रेनुलर एग्रेनुलर। ग्रेनुलर मीन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगी, राइबोसोम्स अटैच होंगे। राइबोसोम्स अटैच होने से इसका फ़ायदा ये होता है कि ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चर में काम आता है एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में पाया जाती है। एग्रेनुलेटेड स्मूथ होगी एंड इनका काम होगा सेंसेस ऑफ लिपिड करना, स्टोरेज ऑफ आयन, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड प्रोसेस ऑफ द सेल्स प्रोमोटेड बाय द इंट्रारेटिकुलर एंजाइम्स। Number 2, Golgi apparatus. Okay. Golgi apparatus. Golgi apparatus related to ERA. It has membranes similar to those of a agranular endoplasmic reticulum. Same होती है इनकी दोनों की। Rough endoplasmic, smooth endoplasmic reticulum and Golgi apparatus की membranes same होती हैं and composed of 4 or more stacked layers of the thin, flat, enclosed vesicles lying near one side of the nucleus. इनका काम होता है secretory main काम होता है। Okay, this is the Golgi apparatus. Above the ER vesicles this and above this Golgi apparatus. Golgi apparatus function associate ER and जब पिंच आउट फ्रॉम Golgi apparatus का काम होता है कि पैकेजिंग करना, कि ER से जो समथिंग बन के आती है जो भी उसको पैकेज करके रिलीज करता है। अब जो जैसे लाइसोसोम्स में आते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द Golgi apparatus एंड डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इनका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, या उनको डाइजेस्ट करते हैं कि डैमेज सेलुलर से स्ट्रक्चर को या फॉरेन पार्टिकल्स को जैसे बैक्टीरिया समथिंग एंड फूड पार्टिकल्स को। क्वाइट डिफरेंट सेल्स हैं, 250 to 750 nanometer in diameter, surrounded by typical bilayer filled with the large number of the granules, amino protein aggregates, हाइड्रोलाइज इंजाइम होता है इसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं। अब कैसे प्रोटीन को स्प्लिट करेंगे इनटू अमीनो एसिड्स, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये मेम्ब्रेन सराउंडेड लाइसोसोम प्रिवेंट द इनक्लो। अब जो मेम्ब्रेन होती है इनको सराउंड करती है, वो इन डाइजेशन एंजाइम्स को कंसंट्रेट करके रखती है। अगर वो कोई रप्चर हो जाए तो अपने सेल को जिसमें वो होंगे उसको डैमेज कर देंगे, इसको कहते हैं ऑटोफेगी। तो इनको दूसरा नाम है लाइसोसोम्स का सुसाइड सेल्स इनको कहा जाता है। ओके।